याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। Hello, my dear. This is Preet Deep from Preet Samandar Love Life and Belief channel. Once again, I am here with all of you. कैसे हो आप? I hope आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये गाना हम तब गाते हैं when we are dealing with someone who blames us for everything. चाहे हमने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन वॉट एवर हैपन्ड विद देम और विद अस इन आवर लाइफ, इन आवर जर्नी, तो उसके लिए सिर्फ हमें ब्लेम किया जा रहा हो, राइट? तो क्या करते हो फिर आप उस इंसान को जाग जाग के याद करते हो, रोते हो, राइट? तो इसका हल क्या है? इससे कैसे डील किया जाए, इससे कैसे हैंडल किया जाए अगर आपकी जिंदगी में ये घटित हो रहा है? और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उसके जातक हो, फॉलोअर हो, तो आप बेहतर जानते हो कि हमारी तो लाइफ में शुरुआत से लेके एंड तक ऐसे ही कार्मिक से हमारा, ऐसी ही घटनाओं से, इवेंट से हमारा पाला पड़ता है, जहां पे जस्ट वी एंड वी ब्लेम्ड फॉर द होल मैस एंड फस, राइट? अब माना जाए तो ये आत्मा के द्वारा चुनाव किया हुआ होता, हम ही ने चुना होता। और चुनते क्यों है? क्योंकि हमें उन कार्मिक्स के साथ घटित अपने हिसाब किताब को मैनेज करना होता है, यानी अपने कर्मों की गठड़ी को हल्का करना होता है। अब वो करने के लिए हम ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जिनके साथ हमारा कुछ लेन देन है। एंड व्हेन दीज काइंड ऑफ गाइज केम इन आवर लाइफ, राइट, तो क्या होता है आपकी लाइफ में? एग्जैक्टली क्या होता है? दे ब्लेम यू वेरी इजीली, वॉट एवर हैपन्ड इज। कई बार आपके वर्क प्लेस पे ऐसा हो जाता है, घर में ऐसा हो जाता है, रिश्तों में ऐसा घटित हो जाता है कि आपने तो भले के लिए किया, बट वो भला दूसरे को पचा नहीं, या तो वो भला करके भी आपको क्रेडिट नहीं देना चाहते, तो इसलिए आपको उन्होंने बैड ब्लेम किया, राइट? तो इसमें आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है केवल और केवल पेन, परेशानी, और आप शर्मसार हो जाते हो दूसरों के सामने। आप बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करते हो, राइट? तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में आप ये सब डील कर रहे हो, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकें। तो उसी पे आज की हमारी डिस्कशन आधारित होगी। तो जुड़ जाइए पॉजिटिवली मेरे साथ। पहली बात, ये एक जनरल कलेक्टिव एनर्जी पे आधारित टॉपिक है, यानी ट्विन फ्लेम या ट्विन फ्लेम की बाहर की जर्नी, यानी नॉर्मल सोल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी वाले भी, या नॉर्मली लाइफ सरवाइव करने वाले भी इस टॉपिक को देख के अगर शिक्षा ले सकते हैं तो जरूर लें। यू ऑल आर इनवाइटेड पॉजिटिवली, राइट? एंड सेकंड थिंग, अगर आपके सामने ये वीडियो कभी भी आए तो ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो, टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है? थर्ड, आपको छोड़ना है वीडियो की एनर्जी से पॉजिटिविटी क्लेम करना है, एक मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन करता हुआ मैसेज, गॉड को ग्रेटिट्यूड देता हुआ, सो दैट यू कैन क्लेम पॉजिटिव विश ऑफ योर लाइफ। कोई भी जिंदगी से जुड़ी हुई, किसी भी दायरे से जुड़ी हुई आपकी विश अगर कोई है, तो आप यहाँ पे उसको वीडियो की पॉजिटिव एनर्जी से क्लेम कर सकते हो। अब इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए आपको करना होता है एनर्जी एक्सचेंज, जो कि होता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ। तो दे दीजिए फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट यू कैन रिकनेक्ट or connect with this video positively and take the positive energy from this video.
तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की तरफ बढ़ूं, उन फॉलोअर्स के लिए एक मैसेज है कि जिनको वीडियो से मैसेजेस तो मिल रहे हैं, रेजोनेट भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ क्योरीज हैं जो जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इश्यूज जस के तस बने हुए हैं, या तो इवेंट्स अनरिजल्टफुल जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए पर्सनल सेशंस, रीडिंग्स, काउंसलिंग्स अवेलेबल होती हैं लाइफ की हर प्रकार की घटना से जुड़ी हुई। ठीक है, चाहे वो नॉर्मल हो, पैरानॉर्मल हो, स्पिरिचुअल हो, या तो आपके प्रेम से, या आपके रिश्तों से, पढ़ाई से, करियर से, कहीं से भी जुड़ी हुई हो, आप सलाह ले सकते हो। यहाँ पे टारो, साइकिक और भी बहुत सारी विधियां, उनसे हम ईश्वर से संदेश लेके आपको आपके सवालों के जवाब देते हैं। और आपको अगर ऐसा कोई सेशन या रीडिंग हमसे बुक करानी है, पहली बात ये फ्री नहीं होते, सर्विसेज के थोड़े माइनर चार्जेस लिए जाते हैं। नहीं तो ना तो आपको फायदा पहुंचेगा और हमें नुकसान हो सकता है, राइट? बिकॉज ये कई प्रकार से एनर्जी कई बार आपको हर्ट कर जाती है, गाइड को। एंड सेकंड थिंग, आपको नंबर जो है वो मेरे वीडियो के स्क्रीन पे या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, जहां से आपको नंबर लेके हमें मैसेज छोड़ना है, कॉल नहीं करना, हमारी तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। ओके, लेट्स डिग इट। कैसे हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करें अगर हर चीज के लिए जिंदगी में हमें ही या आपको ही ब्लेम किया जा रहा है? एक्चुअली ये बहुत इजीली होता है कि व्हेन पीपल ट्राई टू क्रिएट फस इन समवन्स लाइफ, वो ऐसा करना चाहते हैं या तो खुद निकलना चाहते हैं किसी फस से। तो ये बड़ा इजी सा वे होता है कि आप दूसरे पे ब्लेम करके निकल जाओ। और ऐसे में ये भी देखा गया जनरली कि उन्हीं व्यक्तियों का काम जब तक आप कर रहे होते हो, तब तक आप उनको बहुत प्रिय होते हो, आप उनकी बहन, बेटी, सहेली, माँ, सब कुछ होते हो। बट जब उनका कोई काम उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो उनको जो एंगर आता है, जो प्रॉब्लम आती है उससे, वो उनके लिए इजी जो रिजेंटमेंट होता है आपको शो करने का, वो यही होता है कि दे ब्लेम यू स्ट्रेटली, स्ट्रांगली। एंड उससे फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो देर टाइम तक उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं जिसको ब्लेम किया जा रहा होता है। कई बार ये एक बार होता है, कई बार आपकी लाइफ में एक पैटर्न में रिपीटेडली हो रहा होता है, जिस वजह से आपको बहुत कष्ट पहुंच रहा होता है डीप डाउन, राइट? तो ऐसे में अगर हो रहा है तो कैसे हम उन चीजों को अपनी लाइफ से रोकें, परे करें, और उसका सल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अच्छे से बात कीजिए। कई लोगों को मैंने देखा बड़ी तेजी से बात कर जाएंगे, बिना पॉज लगाए, बिना सेमीकोलन, बिना कॉमा, बिना किसी ब्रेक के, उससे क्या होता है, दूसरे वाले को तो कई बार समझ भी नहीं आता कि आप बोल क्या गए हो। और कई बार अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, आपको सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते कि ठीक है ना, इसकी बात समझ नहीं आ रही, लिव इट, सुनो ही मत इस व्यक्ति को। ठीक है। थर्ड क्या होता है, जब आप पॉजिटिवली कम्युनिकेट नहीं करते, इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करते, कि अगला गलत भी समझ सकता है। उसको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपने बोला राम और दूसरे को मरे सुना, ऐसी वाली बात हो जाती है। तो उस पे कई बार आप पे जो पहले ही ब्लेम कर रहा होता है और फस और मैस क्रिएट हो जाता है चीज में, जिसको कहते हैं कि जलती पे तेल गिराना, है ना? सो कम्युनिकेट हमेशा इफेक्टिवली कीजिए। जहां पॉजेस की जरूरत है, पॉज लीजिए, पहले सोचिए, पहले तोलिए, फिर बोलिए, इस सिद्धांत पे चलिए, राइट? एंड थिंक बिफोर स्पीक्स। ये बहुत ध्यान रखिए कि मैं क्या शब्द प्रयोग करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, बिकॉज सामने वाली टीम अगर पहले ही गुस्साई हुई है, ब्लेम कर रही है, परेशान है, और ऐसे में अगर आप वक्ता बन के जा रहे हैं, स्पीकर बन के बात करने, तो आपको कैसे बात करनी है, तो वो मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पहले तो जो भी स्टेटमेंट आप बात करने के लिए जो वाक्य प्रयोग करें, उनमें मैं का प्रयोग करें, आपका नहीं। आप यू लगा के बात करोगे ना, तो वो क्या हो गया कि उनको लगेगा कि अरे ये तो
मेरे पे फिंगर बैक पॉइंट आउट कर रहा है, लाइक मैंने इस पे फिंगर रेज करी है, मेरे पे रेज कर रहा है। समझ रहे हो? तो जो भी वाक्य प्रयोग करना है बहुत चालाकी से, समझदारी से, मैं का प्रयोग करते हुए कि वट एवर आई एम सेइंग उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, ऐसे करके बात कीजिए। तो फ्रेम योर फीलिंग्स विदाउट अटैकिंग दम, ये बहुत ध्यान रखिए कि अपनी फीलिंग्स जब आप व्यक्त करें उस व्यक्ति के ब्लेम के ऑपोजिट या कन्फ्रंट करते हुए, तो आप उनको बिना अटैकिंग वे में, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दोषारोपण के बदले दोषारोपण हो रहा है या दोषारोपण के बदले में अटैक हो रहा है उनपे। पहली बात, आवाज का लेवल स्लो होना चाहिए, शब्दों का प्रयोग बहुत सौम्यता से, बहुत सयानप से होना चाहिए, राइट? इन चीजों का ख्याल रखिए। शालीनता और अपने में आप इमोशंस को बराबर बनाए रखिए, हालात को समझते हुए। और रादर देन आप ये बोलें कि आप हमेशा मुझ पे ब्लेम करते हो, इसके बजाय आपको ये ट्राई करना चाहिए कि मुझे आपकी इस बात से बहुत दर्द पहुंचा है, तकलीफ हुई है। ये बात अगर आप उनके सामने कहेंगे तो भी बेहतर, अगर वो नहीं सुनते तो आप अकेले में भी ट्राई कर सकते हो अपने पे कि यस, मुझे इस बात से दर्द पहुंचा। इससे क्या होता है कि आप थोड़ा रिलीज कर देते हो उस पेन को, वो पेन निकल जाती है। और दूसरा, उनको बताइए कि जब आपने मुझे ब्लेम किया इन चीजों के लिए, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी भी नहीं, इन चीजों के लिए वट एवर द हैपन थिंग्स हैपन हियर और देयर, इनके लिए मैं तो रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं। पिक्चर क्लियर कीजिए, सिनारियो क्लियर कीजिए प्रॉपरली कि आप जिस चीज के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो एक्चुअली वो मेरी वर्क जुरिस्डिक्शन में आ ही नहीं रहे। अपना पिक्चर क्लियर करना आपको आना चाहिए। दूसरा, एनकरेज अ सोल्यूशन फोकस्ड कन्वर्सेशन। एक फोकस्ड कन्वर्सेशन के जरिए आप सोल्यूशन को एनकरेज कीजिए वहां पे, राइट? अभी क्या करना चाहिए आपको? ये करने के लिए आप रीडायरेक्ट करिए सिचुएशन को, यानी अगर सिचुएशन लड़ाई की तरफ जा रही है, ब्लेमिंग ब्लेमिंग एंड ब्लेमिंग हो रहा है, अब्यूजिंग एक्यूजिंग हो रहा है, तो उसको रीडायरेक्ट करो। कैसे? कन्वर्सेशन के जरिए, बातचीत के जरिए, फ्रॉम ब्लेम टू प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये बंदा सामने खड़ा, नहीं आपने खराब किया, नहीं आपने चीज तोड़ी, नहीं आपने टूटी हुई दी थी, नहीं ये चीज तो डिसफंक्शनल थी, नहीं ये चीज तो पहले से ही मालवेयर थी, राइट? जो भी है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, उसको आप देख रहे हो कि वो तो ब्लेमिंग पे उतरे हुए हैं, ठीक है? और आपने तो चीज जब दी थी वो ठीक थी, या तो वो टूटी हुई लाए या तो चीज में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट था जो उस टाइम देखा नहीं गया देने टाइम। तो आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उसके लिए, बिकॉज अगर देने वाले को चेक करके देना होता है तो लेने वाले को भी तो चेक करके लेना होता है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ है वहां पे, सिचुएशन ऐसी है, तो ऐसे में आपको रीडायरेक्ट करना सिचुएशन को बातों से प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, कि उनको पूछिए, उनको आराम से बात कीजिए कि देखिए आपकी प्रॉब्लम मैंने सुन ली, मैं समझ गई हूँ या समझ गया हूँ, अब इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसका वे आउट क्या निकल सकता है, इसका हम क्या तरीका निकालें कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। दूसरा, कुछ भी कहने से पहले आप उनको बताइए कि मैं विलिंग हूं, मैं चाहता हूं इस बात को आपसे डिस्कस किया जाए, लेकिन मैं इस ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं करूंगी या करूंगा जो भी एक्शन हुआ है, वॉट एवर द एक्शन टेकन इन दैट प्रॉब्लम विच अकर्ड, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आया है आपके पास और आपको ब्लेम कर रहा है, तो उसको बताइए। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर इजी करने के लिए मैं एग्जाम्पल कोट करूँ कि हम गाइड्स हैं, राइट? हम आपको स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस देते हैं। तो जब हमारे पास लोग आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बहुत सारी फैमिली की होती हैं, रिलेशनशिप्स में होती हैं, वर्क एरिया पे हो रही होती हैं, या उनके कई बार अंतर्द्वंद ही ऐसा चल रहा होता है कि वो किसी तथ्य पे नहीं निकल पा रहे होते, तो वो आते हैं हमसे सोल्यूशन लेने। अब है क्या, सामने वाले को ज्ञान है, नॉलेज है, या स्पेशलिज्म है उस सिनारियो में, उस पर्टिकुलर जोन में, राइट? और वो उसके बिहाफ पे आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है। लेकिन जो सोल्यूशन ले रहा है
वो कई बार आपको एडवाइस की तरह या गाइड की तरह ना लेके आपको ये समझ रहा होता है कि मेरी प्रॉब्लम को मेरी जिंदगी से निकालेगा ही ये व्यक्ति, राइट। और जब उसको लगता है वो सोल्यूशन पे प्रॉपर एक्ट नहीं वो कर पाया, नहीं हो पाया, और वो सोल्यूशन उसका लाइफ में से उस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाया इन केस, तो वो आपको ब्लेम करने लगता है। ये अक्सर होता है गाइड्स के साथ, हम लोग अक्सर ये फेस करते हैं। अभी पीछे आ, मेरे पास एक बच्ची दिल्ली से आई थी, एंड उसको बहुत सपोर्ट चाहिए थी, फैमिली बहुत उसके अगेंस्ट हो रही थी, एंड वो मेरे पास जिस सिचुएशन में आई, कोई भी होगा तो ऐसे में मेरा ख्याल अच्छा इंसान हेल्प करने के लिए हाथ ऑफर करेगा ही। और मैं तो बीइंग अ सोल पर्पस ये कर रही हूँ, तो जब वो मेरे पास रोते धोते वो बच्चे के फोन आए कि दी मेरे को घर वालों से बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं मेरे पे, और मेरी जॉब भी चली जाएगी और मेरा घर भी चला जाएगा, मेरा सामाजिक स्टेटस भी चला जाएगा, आई एम थ्रेटन्ड। तो मैंने उस बच्चे को, ऑब्वियसली मेरे से वो गाइडेंस लेते थे, सेशन लेते थे, तो मैं सॉल्यूशंस दूंगी ना, राइट। जब तक तो उनके काम होते रहे, उनको पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स भी थी, उनके पैरानॉर्मल अटैक्स भी थे, उनके फिजिकल लाइफ में भी अटैक हो रहे थे, उनके फिजिकल लाइफ में चैलेंजेस भी थे, उनका बेबी भी थोड़ा मेंटली प्रॉब्लमेटिक था, तो शी वॉज अ सिंगल मदर, काफी प्रॉब्लम्स में थी वो, राइट। जब मुझसे मिली तो वन बाय वन उनके वो प्रॉब्लम्स ठीक किए जा रहे थे, एक के बाद एक, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विद द ऑल ऑफ द एक्शंस, क्योंकि वो खुद मुझे रेसिप्रोकेट कर रही थी, मुझे फीडबैक देके कि मेरे जो पेन्स थे वो चले गए हैं परमानेंटली, जब कितने इलाजों के बाद वो नहीं गए थे। जो पैरानॉर्मली उनपे बहुत उनको बैड अटैक्स हो रहे थे, जिन्नात वगैरह छोड़ दिए गए थे उनपे, और they are doing very bad act, heinous act with her in every night. तो वो सब उनके वन बाय वन दूर किए गए और परमानेंटली दूर किए गए, एंड शी एक्सेप्टेड हैप्पीली, राइट। बट उसके बाद फिर उन्होंने एक डिमांड ऐसी रखी जो कि उनके कर्मा में अभी वो हो ही नहीं सकता था, लाइक कार्मिक बैगेजेस इतने उनके सॉर्ट आउट ही नहीं हुए थे कि वो चीज उनको मिल जाती, एंड शी ट्राइड हार्ड फॉर दैट कि नहीं ये कर दो, कैसे भी कर दो, ये करते हैं क्लाइंट्स हमारे पास आके, आप वशीकरण कर दो। मैंने कहा ठीक है, वशीकरण होता है, करवाया जा सकता है, लेकिन उसके सिनारियो बताए गए कि ये चीजें हमको चाहिए, अगर आप इस विधि से नहीं करोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। देन शी आस्क कि कितने दिन में होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना मनी लगेगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एंड जब उनको फाइनली बताया गया कि जो चीजें आप कह रहे हो उस बिहाफ पे नहीं होगा, इसी बिहाफ पे होगा, देन शी फील हर्ट, कि उनको चोट लगी, उनके अहम को चोट लगी कि ये मेरा काम नहीं कर रहे, राइट। तो उन्होंने स्ट्रेटली फिर ब्लेम स्टार्ट किया कि अरे मैंने तो सोचा था आपके हाथ में मैजिक वॉन्ड है, हम तो तब आए थे आपके पास कि दैट यू हैव अ मैजिक वॉन्ड, एंड आप मैजिक वॉन्ड घुमाओगे और हमारी लाइफ सॉर्टेड कर दोगे। सो गाइज, पहली बात, अगर ऐसे किसी सिनारियो में आप आ जाते हो तो वहां पे अपने क्लाइंट को, उस पर्सन को, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे क्लाइंट है, चाहे कोई भी है, उसको क्लियर करो सिनारियो, ओवरऑल सिनारियो क्लियर करो कि इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एक्ट, और ये करना था, हम ऐसे ही करते हैं, ये एडवाइस थी, ये गाइडेंस थी, एंड ये इसी लेवल तक थी, राइट। इससे आगे अगर आपका हुआ या नहीं हुआ तो यू कैनॉट सपोज टू ब्लेम टू मी और द अदर, क्योंकि ये आपकी भी लाइफ पे डिपेंड करता है। अगले ने तो आपको एक सोल्यूशन दे दिया कि ये कर लो, बट अगर वो आप पे काम नहीं किया या आपने सही से उसको नहीं एग्जीक्यूट किया, तो इसके लिए क्या आप बैक ब्लेम करोगे जहां से सोल्यूशन लिया गया? ऐसा नहीं होता ना। सो इसलिए हमेशा अपनी कन्वर्सेशन को फोकस्ड रखिए, क्लियर रखिए, वर्ड्स को स्ट्रेट रखिए, और सोल्यूशन की तरफ उनको एनकरेज कीजिए, उनको बताइए कि देखिए मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया था, आपको एडवाइस दी थी, गाइड किया था, बट आई एम नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस थिंग फॉर इंटायर फील्ड, दैट की वो बंदा मैं ही लाके आपकी झोली में डाल दूंगी, ऐसे तो नहीं होता है। ये हर कोई जानता है कि
हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको वे आउट बता सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में आपकी तकदीर को वो चेंज नहीं कर सकता, राइट। उसके लिए तो आपको खुद ही काम करना होता है। तो ये तो एक सोल्यूशन था, एक एग्जाम्पल था मैंने जो आपको बताया कि अपनी शब्दों को क्लियर रखिए, फोकस्ड रखिए। दूसरा, इस सारे सिनारियों में आपको बहुत काम रहना है, स्टे काम। एंड ऐसे रिएक्शंस मत दीजिए, अवॉइड कीजिए जिनसे आप खुद को डिफेंसिव शो कर रहे हो, या तो आप एंगर दिखाने लगे, या तो ये सिचुएशन को एस्केलेट कर दे, ओके, बढ़ा दे। सो इसलिए कभी भी ऐसे कमेंट्स पर्सनली मत दीजिए जो कि आप पे ही उल्टे पड़ जाएं। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, फर्स्ट उसको कामली हैंडल कीजिए। सेकंड, काम रहेंगे तो वर्ड्स पे आपका नियंत्रण रहेगा, सिचुएशन पे आपका नियंत्रण रहेगा। कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, गुस्से में सब कुछ खराब हो जाता है। सो कभी भी ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसा फंसी, कोई ऐसा क्लिंगी सिचुएशन आ जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो आपकी बात को नहीं समझ रहा है और बार बार एक ही अपना राग अलापे जा रहा है, तो ऐसे में उनको समझाइए कि देखिए, वॉट एवर हैपनिंग इज, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट द सिचुएशन इज, जो भी सिचुएशन हुई है वो रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन दिया था। if that is not happens as we want that, तो फिर उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज जब भी किसी चीज का सोल्यूशन लिया जाता है या दिया जाता है, वो एक एस्पेक्ट पे दिया जाता है कि ये वर्क करेगा। अब वो 10% वर्क किया, 20 किया, 30 किया, 40, 50 या 70% किया, ये आपके एग्जीक्यूट करने पे बहुत हद तक या आपके विश्वास पे बहुत हद तक निर्धारित होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट एंगेज इन ब्लेम शिफ्ट। ये तो बिल्कुल मत करना, कभी भी ब्लेम शिफ्ट में एंगेज मत होना। और अगर स्टार्ट ब्लेमिंग से हुआ है आप पे, तो कामली उसको रिफ्यूज कीजिए, मना कीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। रीडायरेक्ट कीजिए कन्वर्सेशन को और उनको बैक टू ओरिजिनल टॉपिक लाइए। ये लोग जो ब्लेम करने वाले होते हैं, ये बातों को घुमाते हैं, अपनी तरह से आपको बोलेंगे जिसमें इनको कन्वीनियंस होती है, जहां इनका कंफर्ट जोन होता है, जहां इनके चीजें को ये छुपा पा रहे होते हैं। इनके जो बैड पॉइंट्स होते हैं उनको वो पर्दे में रख रहे होते हैं और आपकी अच्छे पॉइंट्स को बुरा बना के आपके सामने पेश कर रहे होते हैं। तो इस चीज में कभी मत पड़िएगा, इसको इमीडिएटली रिफ्यूज कीजिए और उनको बैक टू ओरिजिनल टॉपिक लाइए कि देखिए, बात शुरू यहाँ से हुई थी, यहीं से बात कीजिए, इधर उधर घुमाने में मत जाइए। दूसरा, अगर कभी आपको किसी चीज में ऐसा हो रहा है आपके साथ ब्लेमिंग, तो आपको यू नीड टू सेट क्लियर बाउंड्रीज देयर। आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। कैसे? डिफाइन व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, ये क्लियर कर दीजिए कि ये चीज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेबल है, सॉरी अनअक्सेप्टेबल है। बिकॉज जो भी एक्यूजिशंस आपने लगाए हैं, वो एक्यूजिशंस मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी या करूंगा, क्योंकि मैं उनके लिए जिम्मेवार नहीं हूं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए और उनको बताइए कि ये जो भी सिनारियो था, आप आए थे मुझसे एडवाइस लेने, सोल्यूशन लेने, जो कि गारंटेड नहीं होता है, 100% गारंटेड नहीं होता है। ये अगर है तो शुरू से क्लियर कीजिए, बताइए कि हम भी यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने स्पेशलिज्म के आधार पे आपको चीजें बता रहे हैं। हमने आपकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क किया है, बट अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह जाती है तो उसके लिए आप सारे का सारा किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट। दूसरा, कम्युनिकेट कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले बात कीजिए, जैसा मैंने बताया, प्रोस एंड कॉन के बारे में पहले बात कीजिए। अगर अब बंदा पूछ रहा है कि ये कितने परसेंट सही होगा, 70%, 100%, तो ये क्लियर कीजिए और बताइए कि देखिए, 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं देता, राइट।
तो जो भी है फैक्ट उनके सामने खुल के रख दीजिए। आफ्टर दैट इफ दे वांना कम देन वेलकम देम, इफ दे डोंट तो उनको बोलिए ब्लेमिंग मत कीजिए, आपने सोच समझ के ही ये फैसला लिया था। सो इस स्टेट में आपको अगर कोई फिर भी ब्लेमिंग कंटिन्यू कर रहा है तो जैसे कि बोलिए कि मैं ये चीजें और ज्यादा नहीं ले सकता या ले सकती, एंड अगर बार बार आप इसको करोगे, मुझे इसमें बार बार लोगे, खींचोगे, आप मेरी बात को नहीं सुनोगे, समझोगे, तो कन्वर्सेशन को एंड कर दीजिए, बात मत कीजिए। बिकॉज यहाँ पे सयानों ने भी बोला कि एक चुप सौ सुप, बिकॉज वो भी ब्लेम कर रहे हैं, आप भी आगे से उनके बारे में बात कर रहे हो, तो ये कई बार बात बिगड़ भी जाती है, राइट। तो कई बार आपको चुप्पी भी इख्तियार करनी पड़ती है, वहां से साइड भी लेनी पड़ती है, ऐसे हालात में जहां अगला बात सुनने को ही तैयार नहीं है, राइट। तो आप अपनी तरफ से अपने कम्युनिकेशन में कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर कीजिए। दूसरा, एडजस्ट योर प्रोस्पेक्टिव एंड एक्शन, अपने एक्शन और प्रोस्पेक्टिव को पहले से ही एडजस्ट करना सीखिए। डू नॉट ब्लेम देम बैक फर्स्ट। कभी भी अगर कोई पर्सन आप पे ब्लेम कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, तुम ही तो आए थे सोल्यूशन लेने, तुम ही तो मुझ पे फेथ दिखा रहे थे, तुम ही तो यहाँ आए थे, तुम क्यों आए, तुमने क्यों किया। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। इफ वन पर्सन केम कम्स विद अ फेथ कि आप लोगों का काम कर रहे हो, उनका भी कर दोगे, तो ये तो उनका अच्छा सिनारियो था उस वक्त, भले वो नीडी थे, जरूरत में थे तब, बट अगर काम नहीं हुआ है, ओके, तो उसमें ये नहीं बनता कि आप उनको ब्लेम बैक करोगे, ये तो गलत है, लाइक। तो इस अर्ज को रेजिस्ट करना है, और रिटर्न में कभी भी उनको आपने ऐसी कोई लीड नहीं देनी है जो कॉन्फ्लिक्ट के साइकिल को तूल दे, बढ़ाए, फ्लेयर अप करे, राइट। इस चीज से बहुत 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 बचना है आपको। सेकंड, फोकस ऑन द पॉजिटिव, पॉजिटिविटी पे फोकस्ड रहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी में रहेंगे तो आप नेगेटिविटी को किल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ही नेगेटिव हो गए उस माहौल में तो आपको उनको पॉजिटिव करना तो पॉसिबल ही नहीं है, जो पहले से नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। सो अपने आप को ये याद दिलाते रहिए अपने गुड एस्पेक्ट्स के बारे में, अपने उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप के बारे में, और उस मदद के बारे में जिस नियत से वो व्यक्ति आपके पास आया था और आपने करी थी, राइट। क्योंकि वो भूल चुका है उस टाइम, लेकिन आप याद दिलाते रहिए खुद को। एंड थर्ड पॉइंट इज सीक हेल्प इफ नीडेड, मदद लीजिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आप किसी गाइड के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास, आप जा सकते हो। अगर जो बिहेवियर है वो कांस्टेंट आपको इफेक्ट कर रहा है, आपकी वेलबींग को इफेक्ट कर रहा है, आप मेडिटेट कर सकते हो, आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस ले सकते हो, या कोई थेरेपी तक ले सकते हो। सो इन चीजों को हर सिनारियों से देखिए, ये नहीं कि एक ही चीज अगर करते जा रहे हो करते जा रहे हो पर वो हील नहीं हो रहा, आराम नहीं आ रही, परेशान हो रहे हो, सारी लाइफ हिल गई है, डिस्टर्ब हो गई है, तो दूसरा सिनारियो भी देखो उसका, ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लिमिट कांटेक्ट, ऐसे व्यक्तियों से कांटेक्ट कम कर दीजिए जो ब्लेम करते हैं, जिनकी ऐसी नेचर है। अगर बाकी सारे के सारे मेथड्स फेल हो चुके हैं और वो पर्सन बदलने से रिफ्यूज कर रहा है, राइट, जैसे मैंने इन व्यक्ति का आपको एग्जांपल दिया, ये इतना करके गए, इन्होंने बहुत बैड वर्ड्स भी यूज कर दिए, जबकि पहले माँ बोला जा रहा है, दीदी बोला जा रहा है, बहन बोला जा रहा है, और जब देखा कि मेरा मकसद ये साथ नहीं पा रहे हैं तो फिर अपनी रियल सेल्फ पे आ गए वो जैसे थे, तो उन्होंने जो वो बेस्ट अपना दिखा सकते थे उन्होंने दिखाया। और जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की वो समझने को तैयार नहीं थे, तो व्हाट आई डिसाइड कि ठीक है, अगर इनको चेंज नहीं होना है, क्योंकि डीपीज भी वैसे डाल रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं डीपीज में, मैसेजेस भी वैसे डाल रहे हैं, आप ही की तरफ फिंगर रेज कर रहे हैं, जबकि भैया मैंने तो कुछ लिया खाया नहीं, लूटा नहीं तुझे, जो लिया तेरे से वो करके दिया, और ये जो वर्क मैं आपको बता रही हूँ ये तो मैंने किया भी नहीं, इसकी तो वो सिर्फ सलाह ही मांग रही थी मेरे से,
कि वो व्यक्ति आप हिप्नोटाइज करके या वशीकरभूत करके मेरी गोदी में डाल दो, फला व्यक्ति। पहली बात, हम ये काम करते ही नहीं, इसको हमेशा मना किया जाता है, क्योंकि जिस दिन वो मैजिक टूटा वो व्यक्ति चला जाएगा आपकी लाइफ से। सो ऐसे तो ख्वाब किसी को दिखाने ही नहीं चाहिए। कोई आए तो खुद से आए, जबरदस्ती तो कभी किसी को लाके किसी को देना ही नहीं चाहिए। फॉल्स होप होती है ये, कभी मत दो किसी को। सो मैं ये करना ही नहीं चाह रही थी। फिर वो बहुत रोने धोने लगे कि मैं बड़ी मजबूर हूँ, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, मैं क्या ही करूं, मैं किधर ही जाऊं। वो व्यक्ति भी इंटरेस्टेड है बट बोल नहीं रहा अपने फोबियाज की वजह से, ये वो, मैं उसको खो दूंगी। तो मैंने उनको सिनारियो बताया कि देखिए ये चीजें चाहिए आपको, ऐसे ऐसे इसको अप्लाई करना है। वो बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो फिर कैसे होगा, राइट? और तो कोई वे आउट नहीं है। तो जब मैंने ये चीज उनको बोली, देन शी स्टार्ट अटैकिंग, ब्लेमिंग ऑन मी। तो ऐसा होता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो बार बार अटैक कर रहा है, अपने सेल्फ डिफेंस को स्ट्रॉन्गेस्ट करता जा रहा है और आपको तोड़ता जा रहा है और बदलने से रिफ्यूज कर रहा है, समझ नहीं रहा, और आपके सारे मेथोडोलॉजीज को उसने फेल कर दिया है, तो ऐसे में आपकी जो इंटरेक्शन उस व्यक्ति के साथ होती है, ऐसे लोगों के साथ होती है, वो लिमिट में ले आइए, वो कम ले आइए, हट जाइए परे, या तो फिर जितनी जरूरत हो उतना ही ऐसे लोगों के साथ आपको बरतना चाहिए, बोलना चाहिए। सो दोस्तों, ये चीजें बहुत ध्यान में रख के चलिए आम जीवन में भी। और ट्विन फ्लेम्स के तो खैर ये बहुत ही काम आती हैं कि हमारे पैर पैर पे ऐसी हमारे साथ सिचुएशंस, घर में, घर के बाहर, हर जगह होती हैं, बिकॉज वो जर्नी का एक पार्ट है, ट्विन फ्लेम जर्नी का। ये ऑब्स्टेकल्स, ये आपकी जिंदगी में जो हैजर्ड्स आते हैं, राइट? सो इनको कैसे पार करना है उसका तरीका आज मैंने आप संग बांटा। आई होप आपके काम आए, और अगर ये काम आ रहा आता है तो प्लीज बताइएगा कि दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद मी एंड इट वर्क्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप फीडबैक देते हो पॉजिटिवली। तो मैं इंतजार करूंगी आपकी पॉजिटिव फीडबैक का, और मैं फिर मिलूंगी अगली रीडिंग के साथ जब माँ का आदेश होगा। टिल द टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।